क्लास 12 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं क्लास 12 के फिजिक्स के 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार के 2026 के एग्जाम में ये वाला सवाल आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके याद कर लेना। तो चलिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़कर बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता क्या है। क्या है क्वेश्चन? प्रतिरोधकता क्या है। उसके आगे देखिए इसका एसआई मात्रक लिखे। इसका एसआई मात्रक क्या करना है? लिखना है। तो प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक भी लिखना है। देखिए इसका आंसर, इसका आंसर है किसी चालक का प्रतिरोध R चालक के लंबाई L के समानुपाती तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो आप इसका आंसर देख लिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, नहीं भी तो ये वाला 5 से 6 बार सवाल आ चुका है। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, पांचों क्वेश्चन, पांचों बहुत बार आ चुके हैं। तो हो सकता है इसमें से 2026 में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन या पांचों क्वेश्चन आ जाए। क्या पता पांचों क्वेश्चन आ जाए। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, तभी ना आपको अच्छे से एग्जाम में लिख पाइएगा। देखिए दूसरा सवाल क्या है। देखिए दूसरा सवाल है विभव मापी के सिद्धांत को लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है? विभव मापी के सिद्धांत को लिखे। देखिए इसका आंसर, इसका आंसर है विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। समझ गए इसका आंसर। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर सवाल आप देख लिए। अब 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है बायो सावर्त के नियम को लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला बहुत बार आ चुका है। तो इस सवाल को अच्छे से देखिए। देखिए इसका आंसर, इसका आंसर है बायो और सावर्त ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक दिए जिसे बायो सावर्त का नियम कहा जाता है। समझ गए इसका आंसर। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अब चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या है? देखिए चौथा सवाल है पोलराइड क्या है। क्या सवाल है? पोलराइड क्या है। इसके बाद क्या है? देखिए इसके उपयोगों को लिखे। पोलराइड क्या है, इसके उपयोगों को भी लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप देखिए इसका आंसर, इसका आंसर है अन्य ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवीय प्रकाश में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश का पोलराइड कहते हैं। समझ गए इसका आंसर। पोलराइड क्या है, इसका आंसर इतना तक था। समझ गए। अब इसके आगे है इसके उपयोगों को लिखे। देखिए इसका उपयोग क्या क्या है। इसका उपयोग निम्न है। इसका उपयोग क्या है? निम्न है। जो कि मैंने 3 को उपयोग लिखा है, तो इसको ऐसे ही आप एग्जाम में 3 को ही लिखिएगा। देखिए इसका आंसर। 1 नंबर उपयोग है इसका उपयोग धूप चश्मे में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? धूप चश्मे में किया जाता है। अब 2 नंबर है इसका उपयोग रेलगाड़ी की खिड़कियों में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रेलगाड़ी की खिड़कियों में किया जाता है। जो रेलगाड़ी की खिड़की आप देखते होंगे ना, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। अब 3 नंबर है इसका उपयोग कार तथा बस के हेडलाइटों में किया जाता है। कार तथा बस के हेडलाइट आप देखते होंगे, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए इसका उपयोग। अब 5 नंबर सवाल देखिए। लास्ट ही सवाल है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर सवाल है संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। समझ गए क्वेश्चन। अब उसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है संचायक सेल का आकार काफ़ी बड़ा होता है। संचायक सेल का आकार क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। और इसके बीच की दूरी कम होती है। और इसके बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है। संचायक सेल में ध्रुवण नहीं होता है। संचायक सेल में क्या होता है? ध्रुवण नहीं होता है। इस कारण से संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। इस कारण से क्या होता है? संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लिए। पहले आप सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। आप ले लिए सभी का स्क्रीनशॉट। आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पांचों मैंने बताया ना फिजिक्स का, ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें सवाल आवे, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए। और ये वाला वीडियो अच्छा लगा है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आप ही का फायदा है। आपका फायदा कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए
आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं आगे भी ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। फिजिक्स का लाऊंगा, केमिस्ट्री का लाऊंगा, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का और भी जितना विषय है सब का मैं लाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप अच्छे से देखिएगा, तो आप अपने नंबर अच्छे से लाएंगे एग्जाम में। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारे मित्रों में शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त को भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ। आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।